सीएम शिवराज का रायसेन और विदिशा दौरा आज करीब दोपहर 3 बजे रायसेन के बेगमगंज पहुंचेंगे सीएम। मां कर्मा की मूर्ति का अनावरण करेंगे सीएम शिवराज। महाराणा प्रताप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम में होंगे शामिल। करीब 5 बजे विदिशा जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो ये बड़ी खबर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम शिवराज। दोपहर करीब 3 बजे रायसेन के बेगमगंज पहुंचेंगे सीएम। आज रायसेन विदिशा दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर करीब 3 बजे रायसेन के बेगमगंज पहुंचेंगे। मां कर्मा की मूर्ति का अनावरण करेंगे सीएम शिवराज। महाराणा प्रताप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का भी अनावरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हैं। इसी बीच राज्य सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर नया ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें सिर्फ नगर निगमों में प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर के चुनाव होंगे। वहीं नगर पालिका परिषद में अप्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष के चुनाव होंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में 16 शहरों में नगर निगम है। तो निकाय चुनाव की तैयारी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। निकाय चुनाव की तैयारी राज्य सरकार ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। इसके लिए मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। इसी बीच राज्य सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर नया ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें सिर्फ नगर निगम में प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर के चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव पर फंसा पेच तो सुलझ चुका है, लेकिन अब चुनाव प्रणाली को लेकर मामला साफ नहीं हो पा रहा है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य सरकार ने चुनाव को लेकर नया ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष और नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव अप्रत्यक्ष कराने का फैसला लिया गया है। हालांकि इससे संगठन नाखुश बताया जा रहा है। दरअसल बीजेपी सरकार में प्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव होते रहे हैं। कमलनाथ सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाने का संशोधन किया। बीजेपी ने सत्ता में आने पर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाने का संशोधन किया। विधानसभा में बिल पारित न हो पाने से यह अध्यादेश समाप्त हो गया। एक बार फिर से अध्यादेश लाने की कवायद की गई। सीधे चुनाव का अध्यादेश राजभवन से वापस बुलवा लिया गया। अब फिर से अध्यादेश लाकर 16 नगर निगमों में सीधे चुनाव कराया जाना तय हुआ है। नगर पालिका और नगर परिषद में पार्षद ही अध्यक्ष चुनेंगे। निकाय के चुनाव, ग्रामीण निकाय के और स्थानीय निकाय के चुनावों में हम अपनी तैयारी में जुटे हैं। प्रोसेस क्या होगा ये सरकार को तय करना है, और सरकार जब तय कर देगी, चुनाव आयोग जब उस चीज़ों को जारी कर देगा, उस पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता बूथ बूथ पर हम मैदान में उतर करके तैयार हैं। हमें इसकी चिंता नहीं है कि पद्धति क्या होगी। अरे जो पद्धति होगी उससे हम इस मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण और स्थानीय निकाय में इतिहास बनाएंगे। इधर कांग्रेस भी बीजेपी पर तंज कसने से नहीं चूकी। कांग्रेस का कहना है कि हार के डर से बीजेपी तय नहीं कर पा रही कि किस तरीके से चुनाव कराने हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार असमंजस में है। नगर सरकार ठप पड़ी है, 2 साल से चुनाव नहीं करवा पाए। अब जब चुनाव की स्थिति बन भी रही है, वो भी न्यायालय के निर्देश पे, और सरकार प्रणाली तक तय नहीं कर पा रही है। किसी भी प्रणाली से चुनाव हो, नगरीय निकायों में कांग्रेस पार्टी की जीत तय है। निकाय चुनावों का पुराना रिकॉर्ड कहता है कि सीधे चुनाव में बीजेपी को ज्यादा फायदा हुआ। इसके बावजूद भी इस बार सरकार एक निर्णय नहीं कर पा रही। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा संगठन और विधायकों के बीच मची खींचतान के बाद अब लगभग सहमति बन गई है। 16 नगर निगमों में महापौर के चुनाव सीधे जनता से कराए जाएंगे। वहीं नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होंगे। इसे ये कहा जा सकता है कि न तुम जीते न हम हारे, तुम्हारी भी जे हमारी भी जे। वीडियो सभा के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल।